के लोग हैं। एक बार की बात है कि संध्या का समय था। दिति ने कश्यप जी से कहा, महाराज मैं कामदेव के बाणों से बिध रही हूं, आप मेरे कामद ज्वर को शांत करिए। कश्यप जी ने कहा, दिति यह समय जो चल रहा है यह समय ठीक नहीं है, क्योंकि संध्या काल में 4 चीज वर्जित है। संध्या काल में 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के संध्या के समय में जो भोजन करता है उदर रोगी होता है। पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, मूर्ख होता है। और शाम के समय में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शयन करने वाले व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। और शाम के समय में मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथुन क्रिया करने से जो संतान होता है वह दुष्ट होता है, राक्षस होता है। दिति ने शाम के समय में निवेदन किया कश्यप जी से। कश्यप जी ने मना किया, दिति यह समय ठीक नहीं है, शाम का समय व्यतीत हो जाने दो, तब तुम्हारे कामद ज्वर को मैं शांत करूंगा। लेकिन दिति नहीं मानी। तो जब दिति नहीं मानी तो भगवान की इच्छा को समझ करके और कश्यप जी ने दिति के कामद ज्वर को शांत किया और श्राप दे दिया कि तुम्हारे जो ये संतान होंगे आतंकवादी होंगे, राक्षस होंगे, क्योंकि तूने इस समय को ध्यान में नहीं दिया। क्योंकि संध्या के समय में भगवान शिव अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं। उस समय इस 4 कामों को नहीं करना चाहिए, लेकिन तूने मानी नहीं, तूने जिद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे। दिति ने बड़ा हाथ जोड़ करके विनय किया, निवेदन किया, महाराज आपके पुत्र राक्षस होंगे, कैसे इनका कल्याण होगा? कश्यप जी ने कहा कि ये राक्षस तो होंगे, लेकिन इन का उद्धार भगवान के द्वारा होगा, और इनके जो 3 जन्म में होंगे, इनका जो श्राप लगा हुआ है, ये पहले जन्म में ही एक हिरण्याक्ष होगा, हिरण्यकश्यपु होगा, लेकिन हिरण्यकश्यपु के 4 संतान होंगे, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो भगवान का परम भक्त